आप आए हमारे अदारे में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको देखते हैं, कभी आपको झुककर सलाम करते हैं। भी किए थे हमने, अच्छा आला, थैंक यू। आपको खाना खाया, वो बहुत कोई मुबारक बोल दिया। बड़ी बदनसीब है वो बेटे बेटियां जिनके माँ बाप यहाँ पे हैं। मैं कहता हूँ बदनसीब हैं। तुम्हें प्यार हम वो देंगे जो दिया न हो किसी ने, है हमारी जिंदगी। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, भूरे भूरे बालों ने। जो अब घर का माहौल और इस तरह की औलादें और जब ये रवैया अपना रखती हैं, तो मैं समझता हूँ दारुल सुकून जैसा इदारा एक सेफ एनवायरनमेंट और एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट उनके लिए प्रोवाइड करता है। आप एक तरीके से मेहमान है और मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा सुकून है, क्या जज्बा है, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। दारुल सुकून है तो सुकून तो होगा। और यकीन कीजिएगा इन लोगों के पास आने के बाद ये एहसास होता है कि कुदरत ने हमें किस अनमोल चीजों से नवाजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नक्काश नकीनाज और आप देख रहे हैं तब्दीली न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही जिस तरीके से नाज़रीन आपने देखा कि हमने ईद उल फितर के मौके पर कुछ स्पेशल बच्चों के साथ दारुल सुकून में जाके जो है ईद की खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट की, ताकि उनको ये एहसास दिला सके कि हम और हमारे साथ हमारे नाज़रीन देखने वाले उनके हर खुशी में हर गम में उनके साथ खड़े हैं। और ईद उल अज़हा के मौके पे भी हमने यही सोचते हुए आज दोबारा दारुल सुकून के अंदर मौजूद है। और हमारे साथ आज के हमारे सफ़र का हम सफ़र कौन कौन था और आज यहाँ पे कोई स्पेशल तकरीब भी है, वो क्या होने जा रही है, आज हम वो सब दिखाते हैं। और ताजिर जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है उनसे भी बात कराते, तो आज मेरे साथ। तो नाज़रीन यकीनन आपने दारुल सुकून का सुकून तो देख ही लिया होगा, किस तरह यहाँ पे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं ईद उल अज़हा के मौके पर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स
और ऑल लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम की जानिब से और तमाम ताजरान की जानिब से किस तरह यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ मौजूद है अवैस इकबाल खान से बात करेंगे। अवैस भाई, हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर आप मेहमान होते हैं, वहाँ आपको खातिरदारी की जा रही होती है, आपको बिल्कुल बिठा के इस तरह बिठाया जाता है सर जैसे पलकों पे। आज हम देख रहे हैं आप पलकों पे बच्चों को बिठा रहे हैं, काम करा रहे हैं और अक्सर यहाँ पे मौजूद होते हैं। ईद उल फितर पे हमारे साथ आए थे, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद पे भी आए थे हम, और सबसे पहले ज़ाहिर है मैं तब्दीली न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या आप लोगों ने ईद वाले दिन भी टाइम निकाला था? सब अपने मसरूफ़ होते और ईद उल अज़हा में भी आप लोग यहाँ पे आए, तीसरे दिन आज है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मेरा ये प्लान था क्योंकि ईद का फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि हम नाश्ता करा, वालदा कब्रिस्तान गए और वालदा के साथ बैठे, नाश्ता वाश्ता करके उनके साथ मिलके हम सीधे इधर आ गए थे। बेलोस लोग हैं, इनके साथ ईद मनाना मेरे लिए मतलब मेरे लिए जो है ना फ़ख्र की बात है। तो इसी तरह ये ईद हमने बकरा ईद का प्लान किया था कि हम यहाँ पे थर्ड डे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डे ज़ाहिर है घर पे कुर्बानी थी, सबके दोस्तों के जिसको भी बोला मैंने सबको था, लेकिन जो भी अवेलेबल थे वो आ गए। फिर ये कारवां ना बढ़ गया, मैंने कुछ अपनी चैम्बर के दोस्तों को कह दिया, कुछ लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम के दोस्तों को कह दिया, अरीब को मैंने कहा, अरीब जो बिज़नेस फोरम के सदर हैं, मैंने कहा अरीब इसको मैनेज करें, जाना तो है ठीक है ना। मैं ईद पे भी गया था, अभी भी जाऊँगा और आगे भी आने वाले, जब तक अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी दी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं दारुल सुकून के साथ इसी तरह जुड़ा रहूँगा जिस तरह आप देख रहे हैं। देखिए, मैं अपनी लालच में कर रहा हूँ ये सब, ये मेरी लालच है कि देखें हम हर काम कर रहे होते हैं। एक कुर्बानी का जानवर इनके लिए ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके चैनल की तवज्जो से ये भी बताता चलूँ, ये जितना भी इवेंट हुआ, ये जितनी भी देगें पकी, जितना खाना हम लोग यहाँ लेके आए, ये हम नहीं लेके आए, हमारे साथ और दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया, सब मिले। मेरे जैसे जितने दोस्त थे सब ने कुछ ना कुछ अभी जैसे मैंने एक हमारे दोस्त हैं, उनको कहा, रास्ते में उन्होंने जो है बच्चों की चीज़ ले ली, चॉकलेट्स ले ली, वो बच्चों में तकसीम कर दी। तो ये मेरी अकेले की एफ़र्ट्स नहीं है, हम सब की मिल के हम लोगों ने ये एफ़र्ट्स किए हैं। तमाम इसमें बिज़नेस फोरम और बिज़नेस कम्युनिटी के जो हमारे ज़ाहिर हेड हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर जनाब अदील सिद्दीकी साहब, उनकी हिदायत थी, हम लोगों ने ये प्रोग्राम तश्कील दिया। अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना, इसमें अल्लाह की मतलब हमारे लिए ये अपना ऑनर है। तो हम सब देखें ना, अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन ये बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये जितने भी यहाँ पे बड़े बूढ़े हैं सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इनके साथ भी आके कोई इस तरह कोई खुशियाँ मनाए। बाखुदा अब हम लोग फंक्शंस में नाचते नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है 2 सिंगर भी हम लोग लेके आए थे साथ के, ये बच्चे उनको एंटरटेन करेंगे बच्चों को। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें खड़े किया, हम उनके साथ खड़े हुए, हमने उनके साथ नाचे भी, गाए भी। अच्छा अवैस भाई, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड हमने कुछ लोगों से यहाँ बात की जो यहाँ पे पेशेंट हैं, सीनियर भी हैं और बच्चे भी हैं। हमने नोट किया तकरीबन यहाँ पे वो बड़े जो हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं जो घर के सताए में। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ उस वजह से, क्योंकि बहुत सारे ज़ाहिर ज़हनी प्रॉब्लम की वजह से भी होंगे, लेकिन सिर्फ उन वजह से कि जिनको घर के अंदर डिस्टर्ब करा और बेचारे यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बड़ा बदनसीब है वो औलाद, बड़ी बदनसीब है वो बेटे बेटियाँ जिनके माँ बाप यहाँ पे हैं। मैं कहता हूँ बदनसीब हैं। हर बंदे की नई कहानी है यार, हर बंदे की अलग कहानी है। पता नहीं, कोई कह रहा है मेरा बेटा फला डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है, फला कह रहा है डिप्टी डायरेक्टर है, कोई अभी एक रिसेंट एक अम्मा है, मैं यकीन करें मैं उनसे मैं इतनी मोहब्बत मुझे हो गई थी अम्मा से, वो बहुत बड़े घर की औरत थी और यहाँ रह रही थी। तो भाई मैंने भी कुछ नामों पे पर्दा रख के सवाल किया आपसे, इसीलिए तो मैं अब यकीन करें मेरी कैफियत आपको अंदाज़ा है, और मैं आपके चैनल के तवज्जो से उन लोगों को कहता हूँ, मैसेज देता हूँ जिनके माँ बाप जिंदा है ना, मेरा बाप नहीं है यार, आप यकीन करें। कई इवेंट, कई चीज़ों पे मुझे ना वो होती है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इतनी कमी महसूस होती है ना बाप की, और मैं कहता हूँ जिनके हैं यार वो लोग उनको हाथों पे नहीं उठा के रखते। मेरी सिर्फ मैं कहता हूँ हम जहाँ भी हैं, छोटे से भी थोड़े भी कामयाब हो गए, तो मैं ये कहता हूँ यार मेरा बाप अगर आज होता, वो मुझे देखता, वो कितना खुश होता। एक बाप होता है वो अपनी औलाद को, एक बड़ा भाई होता है वो अपनी औलाद को आगे जाता हुआ देखता है, बड़े छोटे भाई को आगे जाता हुआ देखता है, वो खुश होता है, वो कहता है मुझसे भी आगे जाएं। तो मैं यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अब उनके लिए सख्त अल्फाज भी अदा करूँ, इनके लिए जितने बड़े अल्फाज अदा करूँ कम है। और
अल्लाह ने मुझे मेरी माँ सलामत रहे, मेरा साया, मेरे ऊपर उनका साया अल्लाह पाक कायम रखे। जो होता है मैं करता हूँ। कभी आप यकीन करें, कभी घर से निकलते हुए कभी वो कुछ कहती हैं तो हम झटक के कह देते हैं ना कि हाँ यार कर रहा हूँ ना, सारा दिन ख़राब गुजरता है। बाहर निकल के थोड़ी देर बाद अफसोस होता है कि यार अम्मी से थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बात करके निकला था, घर जाऊँ जल्दी ताकि मैं उनको जो है ना बैठ जाऊँ, उनके मतलब वो चीज़ें पूरी हो जाए। और मतलब इन लोगों को यार शाबाश है जिन्होंने अपने माँ बाप यहाँ छोड़े हुए हैं। मैं तो ये देखता हूँ। तो मैं किस तरह, मैं आप यकीन करें, मैं क्योंकि अब ईद का मौका है मैं किस तरह अपने कंट्रोल करके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अवैध भाई से और बात नहीं करूंगा, उसकी सिर्फ वजह यह है कि उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि सवाल शायद मैंने ऐसे कर लिया, किसी और से भी करता तो तल हकीकत यही है कि माँ बाप ही होते हैं। कहीं भी छोड़ दो, उसके बाद जन्नत क्या भूल ही जाओ, जन्नत तो दोज़ख ही मिलेगी बस। नाज़रीन, यकीनन आपने देखा कि कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, क्योंकि ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है। जिस तरीके से हम लोग घर पे अपने बच्चों के साथ ईद उल अज़हा की जो है खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आज इसी जगह दारुल सुकून पे जहाँ हम ईद उल फितर पे मौजूद है, इसीलिए यहाँ आए कि इनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी और मुनफरिद जो हम चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ऑल लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम के सदर कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अवैस इकबाल खान काम करते हुए, सर्विस देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि दूसरी जगहों पे मेहमान होते हैं, आज मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं। अरीब खान, इनसे भी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आके क्या सुकून ले रहे होते हैं, अब इनसे हम बात करेंगे। जी अरीब भाई, हम देखते हैं आप दूसरी जगहों पे जो है जाके मेहमान बने होते हैं, आज यहाँ पे दारुल सुकून में आके आप एक तरीके से मेहमान है और मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा सुकून है, क्या जज्बा है, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। दारुल सुकून है तो सुकून तो होगा। ये जुमला दिया है कि दारुल सुकून है, सुकून तो होगा। सुकून लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो क्या जज्बा रखते हैं दिल के अंदर, जो हम देखते हैं अक्सरियत से आप यहाँ पे आ रहे होते हैं। आज ईद उल अज़हा के मौके पे लोग अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ खुशियाँ मना रहे होते हैं, आप यहाँ पे आके स्पेशल बच्चों के साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? हम छोटी ईद पे भी आए थे। फर्स्ट डे हमने नमाज के फ़ौरन बाद मेरे ख्याल से तैयारी पकड़ी और निकल आए थे यहाँ पर। बिल्कुल, सारा सारा दिन बच्चों के साथ खेले, तहाइफ तकसीम किए, अपने हाथों से खाना खिलाया, बड़ा सुकून मिला। ये बच्चे जो है ना, बेसिकली इनका आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये बहुत सीवियर इलनेस और डिजीज़ से गुज़र भी रहे हैं, बेचारे बहुत फ़ाइट कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, मेरा तो दिल ये चाहता है ज़ाती तौर पे कि मैं जो हूँ, जैसे हम अपनी फैमिली समझ के फैमिली के साथ ईद स्पेंड करते हैं और ख़ुशी मिलती है, तो हमें इनके साथ सबको करनी चाहिए, क्योंकि इसी से जो है आपका पता चलता है, इन बच्चों का पता चलता है, और इनके साथ घुल मिल के इनको कितनी खुशी मिलती है, उससे ज़्यादा हमें जो है वो खुशी मिलती है इनके साथ। आज आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने माशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया बच्चों के साथ और बड़ी खुशी हुई। मैं तो काफ़ी फेमिलियर हूँ उनके चेहरों से, और बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, कुछ कम भी हो जाते हैं, कभी कोई न्यू एडमिशन्स भी आ जाते हैं। ये जज्बा ये जो कि ईद उल फितर के ऊपर जो है ऑल लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम, हैदराबाद चैम्बर और तब्दीली न्यूज़ की पूरी टीम ने जो है एक दिन गुजारा था, आज उसी की वजह से यहाँ मौजूद हैं और सुकून हासिल कर रहे हैं, जो हम शायद अपनी फैमिलियों के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छी बात जो है अरीब भाई ने कही कि हम सबको चाहिए एक दिन, अगर हम एक दिन भी आके इनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ आपका एक दिन और इन बच्चों की जो है पूरी लाइफ होगी। तो नाज़रीन, आपने देख लिया जज्बा उनका कि चैम्बर के और बिजनेस फोरम के और ताजिर बरादरी का जज्बा किस तरह इनके साथ सेलिब्रेट। अब असल में इनसे मालूम करते कि इनका जज्बा क्या है, आप क्या कहेंगी? दारुल सुकून मैंने टॉप किए, वहाँ पर मैं करती थी सारा फंक्शन। आप आए हमारे अदारे में, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको देखते हैं, कभी आपको झुककर सलाम करते हैं। अभी ढूंढ ही रही थी मुझे ये नजर तुम्हारी,
तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी, हमें प्यार की खुशी से किया आशना तुम्ही। चले जी, ये आशना प्यार यहाँ मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है हमें? पेश मैंने टॉप किया है अमेरिका में, टॉप करके आई हूँ माशाल्लाह। अमेरिका से जो है फेस रीडिंग पे टॉप किया है फरहत आंटी है हमारी है। जी फरहत आंटी क्या कहेंगी मेरी बीवी के बारे में? बीवी के बारे में जानना चाहूंगा। हाँ बीवी, हाँ मैं आपका फेस पढ़ती हूँ। आपकी बीवी बहुत दखले वाली है, वो रूठती है, आप मनाते। ये तो रासगुल्ला है, ये रासगुल्ला है, यहाँ से भाग लो। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर बेग ग्रुप हस्साम इकबाल बेग, इनसे मालूम करेंगे। हस्साम भाई, हम देखते हैं सीरियस से आप इन लोगों के साथ यहाँ पे दारुल सुकून में मौजूद होते हैं, लेकिन हस्साम भाई हमने इस बार एक चीज़ नोट करी कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो तकरीबन घर से सताए में, और अभी बात भी हुई कुछ लोगों से, उनका भी यही कहना था, अवेश भाई का भी कहना यही था कि ऐसा नहीं होना। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो अब घर का माहौल और इस तरह की औलादें और जब ये रवैया अपना रखती हैं, तो मैं समझता हूँ दारुल सुकून जैसा इदारा एक सेफ़ इन्वायरमेंट और एक अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट उनके लिए प्रोवाइड करता है। तो लोग, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और ओल्ड पीपल हैं, उनको अपने घर से ज़्यादा यहाँ पे सुकून फील होता है। उसकी वजूहत ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो औलादें, नाफरमान औलादें जो अपनी दुनिया में रहते हुए आखिरत भी ख़राब कर रही हैं, ये वो उनको अंदाज़ा नहीं है कि कितना हिटिंग है और कितना नुकसानदेह उनके लिए भी। ये लोग तो गुजर जाते हैं। जैसे एक लेडी का हमारा बड़ा अटैचमेंट थी आप लोगों के, आप लोग भी बड़ा कवर करते रहे ईद पे उन लेडी को। मैं बताता चलूँ, अभी मैनेजमेंट ने बताया कि लास्ट वीक उनका इंतकाल हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ उनको, और वो सडन चली गई, और उनकी फैमिली में से कोई उनकी बॉडी भी रिसीव करने को तैयार नहीं था। मतलब आप अलमिया देखें कि किस तरफ ये माशरा जा रहा है। इसमें मैं आपके तवज्जुह से हुक्मरानों से भी, हुक्मरान वक्त से भी अपील करूँगा, और डिफरेंट अवेयरनेस सोशल प्रोग्राम्स जो लोग NGOs करती हैं, कि कम से कम इसके ऊपर अवेयरनेस और ये लोगों की कम से कम उनको तरबियत दी जाए कि किस तरह माँ बाप कितनी अहमियत, और आपके रिश्तेदार, और इस तरह जब हम निकल के, आप निकल के आ सकते हैं तो उनके तो अपने हैं। तो बड़ा दुख होता है। बस ये कोशिश करते हैं कि इनके साथ कुछ वक्त गुजार लें। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आते हैं, एक अच्छा माहौल मिलता है, और वाकई दारुल सुकून में आके एक सुकून मिलता है। तो बस सेटिस्फेक्शन होती है, और दुख भी होता है बाद में यहाँ से जाने के बाद कि किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक और जो है भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप दारुल सुकून में रह रहे हैं, क्या कहेंगे दारुल सुकून के बारे में? ख़ास तौर पे ईद आती है, ऐसे दिन आते हैं, इवेंट आते हैं, जब उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये हमारे डीलर है, इन्हों की वजह से सब कुछ चल रहा है। जितने भी यहाँ है, मैं कराची का हूँ और मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। मैं जैसा भी हूँ, बीवी मेरी फौत हो गई है, बेटे हैं, बहू है, सब कुछ है, खुदा का शुक्र है। मैं जब मर्जी जा सकता हूँ, और जब मर्जी मैं आ सकता हूँ तो पूछ लेता हूँ कि मैं आ रहा हूँ सर। वो समझ जाते हैं कि इससे प्रॉब्लम है घर पे, तो जाहिर है तकलीफ़ होती है, तो मैं बताता हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, हमारे बॉस इमरान भाई से बात करेंगे। इमरान भाई क्या कहेंगे दारुल सुकून के हवाले से? मैं जानना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो मेन चीज़ है, मैं ये लाजमी जानना चाहूँगा, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि मुझे इनकी बातों से महसूस हुआ कि घर के परेशान, डिस्टर्ब वाले लोग, बच्चे जिनको तंग कर रहे हैं, इस तरह के लोग होते हैं शायद। क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में? यहाँ पे जो हमारे पास बुज़ुर्ग और बच्चे आते हैं, मोस्टली वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन यहाँ पे उनको छोड़ते हैं। वो किसी न किसी डिसऑर्डर्स की वजह से उन्हें मेंटली या फिज़िकली इश्यूज़ होते हैं, जो कि हम घर पे उनकी केयर नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि जैसे हमारे पास सीनियर सिटीज़न हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे, तकरीबन 180 के लगभग हैं हमारे पास सीनियर सिटीज़न, जो कि मैं समझता हूँ कि ये भी 60 साल के बाद कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस अदारे में, तो घरेलू प्रॉब्लम्स या घरेलू इश्यूज़ की वजह से ये इनका मेंटली लेवल जो होता है, या तो साइकेट्रिक पेशेंट हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि इनके घर वाले इनको शायद बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं इनके लिए। हमें पता नहीं कैसे लैंग्वेज भी यूज़ कर जाते हैं, अक्सर एम्प्लॉयज़ को मतलब हाथ भी उठाते हैं, लेकिन इनकी सब चीज़ों को सर आँखों पे रखते हैं, और हमेशा इनके लिए बढ़ चढ़ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं हम अपनी पूरी एफ़र्ट से
इनको खुश रखने की और इनको हमेशा इंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये मुझसे कि समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह इमरान भाई ने बताया यहाँ ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो घरेलू प्रॉब्लम से जो है डिस्टर्ब होते हैं। यानी कि क्या उस वक्त जब आप उंगली पकड़ के बाप की चलते थे, जब बाप से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, रातें जागता था तुम्हारे लिए, माँ रातें जागती थी, क्या वो दिन भूल गए कि आज माँ और बाप तुमसे संभाले नहीं जाते, एक शायद या दो शायद बच्चे या बीवी के चक्कर में? तो कुछ कहना नहीं चाहता, बस आगे बात करते हैं। जी, तो हमारे साथ राशिद कुरैशी भी मौजूद हैं, इनसे बात करें। राशिद भाई, क्या कहेंगे? दारुल सुकून में हमने देखा पहली बार आपका विजिट है शायद हमारे सामने, क्या कहेंगे, आके कैसा लगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पहली बार विजिट नहीं है, मेरा दूसरी बार विजिट है और दारुल सुकून में जो है बड़ा सुकून भी मिलता है। और मैं अपनी ताजिर बिरादरी से, तमाम हैदराबाद के ताजिर बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ, बल्कि पूरे मुल्क के ताजिर बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसानियत का दर्द को समझने के लिए और इंसानियत की खिदमत करने के लिए भेजा है। और यकीन कीजिएगा, इन लोगों के पास आने के बाद ये एहसास होता है कि कुदरत ने हमें किस अनमोल चीज़ों से नवाजा है। और ये जो लोग हैं ना, ये महरूम तो ज़रूर हैं, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, किसी को ज़्यादा देकर और किसी को कम देकर, किसी को कुछ देकर और किसी को कुछ लेकर। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, ये आजमाइश का टाइम है। हमारे तमाम ताजिर बिरादरी अगर थोड़ा सा अपना हिस्सा डालें तो इस जैसे तमाम इदारे जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो भी इस मामले में मजबूर हैं या किसी चीज़ की कमी है कुदरती उनके पास, तो मैं समझता हूँ अगर ताजिर बिरादरी अगर ये काम करना चाहे तो इससे ज़हनी सुकून भी मिलता है, दिली सुकून भी मिलता है। और आप यकीन करें कि इतनी राहत महसूस होती है यहाँ आने के बाद कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, हमारे साथ अब वो मौजूद हैं जो इस पूरे दारुल सुकून के जो बच्चे हैं उनके ख्याल कर रही होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ करा रही होती है, क्योंकि आपने देखा भी सुना भी, ईद उल फितर के मौके पे हमने उनके साथ दिन भी गुजारा, यहाँ के पूरे एक दिन बच्चों के साथ हमने देखा कैसा है। तो मैडम, आज मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा, हमने कुछ लोगों से बात की, एक नई चीज़ सामने आई जो हमने इस बार नोट किया कि बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं यहाँ पे जो कि फैमिली से सताए हुए, फैमिली ने तंग किया हुआ है, किसी ने बच्चों का जुल्म, किसी ने बहू का जुल्म। क्या हकीकत ऐसा ही है या नहीं? सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मोस्टली यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फैमिली से दूर हैं, और हमारा जो दारुल सुकून का बेसिकली जो मकसद है कि ज़माने लोग जो रद्द किए गए लोग हैं उनकी खिदमत करना। बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी खुशी से यहाँ आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फैमिलीज़ जो हैं वो इनको यहाँ छोड़कर जाती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फैमिलीज़ जब यहाँ छोड़कर जाती हैं तो दोबारा नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे? आज माशाल्लाह इतना शानदार हमने देखा अरेंजमेंट हुआ, जो कि हमने सुना कि चैम्बर, बिजनेस फोरम और जो है दारुल सुकून के ताउन से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले? सर, सबसे पहले तो बंडल ऑफ थैंक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑल बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ हैदराबाद, लतीफ़ाबाद बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से मैं जो है उनकी तरफ से यहाँ प्रोग्राम दारुल सुकून में ऑर्गेनाइज़ किया गया था ईद के तीसरे दिन, जो कि एक बहुत शानदार तरीके से किया गया है। और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो हर इवेंट जो है यहाँ आकर इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जो जिनकी फैमिलीज़ यहाँ नहीं आती, वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ऑल बिज़नेस कम्युनिटीज़ के लोग अब जो है वो इन्हें याद करते हैं और अपनी जो खुशियाँ जो हैं वो इनके साथ बांटने के लिए आते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ताजिर बरादरी आ रही है, बिज़नेस कम्युनिटी आ रही है, तो आप भी आएँ एक दफ़ा, उन लोगों के साथ खुशियाँ बांटें जो आपके मुंतज़िर हैं। तो नाज़रीन, शायद इनको आप पहचानते होंगे, ईद उल फितर पे हमारे साथ साथ थे, हमारे होस्ट जो थे मुस्लिम बंगश, उनके साथ साथ थे। अभी हम बात करेंगे शयान से। शयान, कैसा लगा ईद उल अज़हा पे सब आपके साथ आए? मैं कराची से आऊँ और ऐसे बातें मैं अच्छा लगा है, सब खाना खा रहे हैं, अच्छा देख के मैं अच्छा खाना खा के सो जाएंगे। खाना खा के आपने डांस भी किया, हमने देखा था। डांस भी किए थे हमने, अच्छा आला, थैंक यू आपको। खाना खाया, बहुत मीठा। ईद मुबारक भी बोल दो। सबको ईद मुबारक बोल दिया भाई। शयान ने सबको ईद मुबारक बोल दिया। ईद उल अज़हा की खुशियाँ हैं शयान। तो मैं कहूँगा जैसे लोग यहाँ मौजूद है, आप ही के इंतज़ार में, आप ही के मुंतज़िर आएँ, इनके साथ खड़े हों, इनके साथ अगर ताउन करना चाहते हैं ताउन भी करें और इनकी खुशियों में शरीक हों। हमारे साथ अभी मौजूद है मकसूद अहमद चौहान साहब, इनसे ही बात करें। मकसूद भाई, कैसा लगा? दारुल सुकून का विजिट करा, इन बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ मनाई, क्या कहेंगे इस हवाले? उन बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे हैं और उन लोगों के लिए जो नॉर्मल भी हैं, वो लोग भी यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने अपनी ईद अपने घर के साथ गुजारी, घर वालों के साथ गुजारी,
अपने अजीज़ व अकारिब के साथ गुजारी। आज हमने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अवैस इकबाल खान साहब, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमने तीसरी ईद के दिन दारुल सुकून के उन लोगों के साथ गुजारना है जिनका कोई माली वारिस नहीं। तो बहुत अच्छा प्लान किया हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आल लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम की कोलैबोरेशन से दारुल सुकून की इंतज़ामिया के साथ मिलकर आज एक डिनर भी रखा गया इनके लिए, म्यूज़िकल प्रोग्राम भी रखा और उन बच्चों को एहसास दिलाया कि हम आपके साथ हैं